एक समय की बात है। घने जंगल के बीच में लियो नाम का एक बुद्धिमान और चालाक शेर और फेलिक्स नाम का एक चतुर और चालाक लोमड़ी रहते थे। स्वभाव में भिन्नता के बावजूद लियो शेर और फेलिक्स लोमड़ी सबसे अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती पूरे पशु साम्राज्य में जानी जाती थी। गर्मी के एक दिन जब जंगल में भयंकर सूखा पड़ रहा था, जानवर भोजन और पानी की कमी से पीड़ित थे। कई सप्ताह हो गए थे जब से उन्होंने बारिश की एक बूंद भी नहीं देखी थी और स्थिति गंभीर होती जा रही थी। जानवरों ने अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। लियो और फेलिक्स उन सभी में सबसे बुद्धिमान और चतुर होने के नाते जानवरों को भूखमरी से बचाने के लिए एक योजना बनाने के लिए कहा गया था। वे मदद करने के लिए सहमत हुए और विचारों पर विचार मंथन करने लगे। बहुत सोचने के बाद लियो ने कहा, मेरे पास एक विचार है। मैं अपनी ताकत और गति का उपयोग करके एक भैंस का शिकार कर सकता हूँ और हमें खाने के लिए मांस प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन भैंस को मात देने और उसका नेतृत्व करने के लिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी, फेलिक्स। मेरे प्रति योजना से प्रभावित होकर फेलिक्स लियो की सहायता करने के लिए सहमत हो गया। वे जंगल में निकल गए और कुछ घंटों की खोज के बाद फेलिक्स ने एक विशाल भैंस को एक साफ स्थान पर चरते हुए देखा। फेलिक्स चतुर लोमड़ी होने के नाते सावधानी से भैंस के पास पहुंचा और उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे भैंस उसके पीछे भागने लगी। वह भैंस को लियो की दिशा में ले गया, जो एक बड़े पेड़ के पीछे इंतजार कर रहा था। जैसे ही भैंस लियो की ओर बढ़ी, शेर एक शक्तिशाली छलांग के साथ हरकत में आया, भैंस पर झपटा और अपने विशाल पंजे के एक ही झटके से उसे नीचे गिरा दिया। जंगल के जानवर आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि लियो और फेलिक्स अपना भोजन सुरक्षित करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। लियो और फेलिक्स भैंस के साथ जानवरों की सभा में लौट आए और जानवरों ने अपने सफल शिकार का जश्न मनाया। उन्होंने भैंस का मांस खाया और पास की जलधारा से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जानवर अपनी टीम वर्क और चालाकी के लिए लियो और फेलिक्स के आभारी थे, जिसने उन्हें भूख और निर्जलीकरण से बचाया था। उस दिन के बाद से पूरे जंगल में लियो शेर और फेलिक्स लोमड़ी का और भी अधिक सम्मान और प्रशंसा होने लगी। उनकी दोस्ती और चतुराई ने न केवल जानवरों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया, बल्कि सभी को एक साथ काम करने का मूल्य भी दिखाया, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों। लियो और फेलिक्स सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, जरूरत पड़ने पर मदद करने या चालाकी से काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जंगल के जानवरों ने सीखा कि टीम वर्क और बुद्धिमत्ता से वे सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और इसी तरह के मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।